श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई हुई। मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वादी महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को नॉन मेंटेनेबल बताते हुए केस को खारिज करने की मांग की। वहीं हिंदू पक्ष ने जिला जज की अदालत का फैसला रखते हुए केस को सुनने लायक बताया। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने प्रार्थना पत्र के जरिए मांग की है कि शाही ईदगाह में स्टे, कोर्ट कमीशन और सर्वे किया जाए। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी हुई हैं। इस दौरान हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के CPC 7/11 के तहत दायर किए गए प्रार्थना पत्र पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया हुआ है और इसकी एक कॉपी प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष को दी हुई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी। इस दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि पूर्व में श्री कृष्ण विराजमान के केस में मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल को लेकर जिला न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है, जहां जिला जज की अदालत मामले को खारिज कर चुकी है और केस को मेंटेनेबल माना गया है। मुस्लिम पक्ष द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से अनुरोध किया गया कि हिंदू पक्ष द्वारा दायर किए गए ऑब्जेक्शन की कॉपी उन्हें अभी मिली है, इसलिए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मिलना चाहिए, जिस पर न्यायालय द्वारा समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई दे दी गई थी, लेकिन 11 जुलाई को नो वर्क होने के चलते सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई दी थी। न्यायालय केस के मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल मामले पर भी सुनवाई करेगा, तो वहीं हिंदू पक्ष शाही ईदगाह के सर्वे, कोर्ट कमीशन और स्टे के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए भी न्यायालय से अनुरोध करेगा। इस संबंध में हिंदू पक्ष ने न्यायालय में जन्मभूमि की रजिस्ट्री की कॉपी के साथ ही खसरा, खतौनी और मथुरा नगर निगम से जुड़े हुए दस्तावेज न्यायालय के सामने पेश किए हुए हैं। 7/11 पर अदालत में करीब आधा घंटे तक दोनों पक्षों में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला रिजर्व रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 21 जुलाई दी है। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले को लेकर कोर्ट 21 जुलाई को फैसला सुना सकती है। आज जिला अदालत में सिविल कोर्ट में सुनवाई थी जन्मभूमि विवाद मामले पर, क्या रहा आज माननीय न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। इसमें विशेष रूप से शाही का पक्ष चाहता था कि 7/11 की जो उनकी एप्लीकेशन है उसका निस्तारण होना चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि अपर कोर्ट के द्वारा इसमें एक आदेश पारित कर दिया गया है कि पहले जो हमारी एप्लीकेशन है जो कोर्ट कमिश्नर को लेकर लगाई थी उसका निस्तारण होना आवश्यक है। आज उसी सभी विषयों को माननीय न्यायालय के द्वारा सुना गया और हमने न्यायालय से यह भी अनुरोध किया कि वहाँ की वस्तुस्थिति आनी आवश्यक है और न्यायालय के समक्ष जितने भी एविडेंसेस थे, खसरा से, खतौनी थे, जितने भी हमने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से सब दाखिल किए हैं और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन 74 है, जिसमें माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि पहले हमारी कोर्ट कमीशन को लेकर के उसकी सुनवाई होनी आवश्यक है, उसको करके ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया और 21 जुलाई को अब इसमें ऑर्डर आएगा। ये कंफर्म हो गया कि 21 जुलाई को ये कंफर्म हो जाएगा कि पहले हमारी एप्लीकेशन सुनी जाएगी या उनका 7/11 की एप्लीकेशन सुनी जाएगी। तो हमें आशा है कि हमारी एप्लीकेशन मैंडेटरी है, वो सुनी जाएगी और 21 तारीख के ऑर्डर के लिए रिजर्व कर दी गई है। सुनवाई थी, क्या रहा? आज सिविल जज सीनियर डिवीजन में सुनवाई थी 2 मामलों की, और जैसा कि विगत कई दिनों से चला आ रहा है मामला, लगातार वादी पक्ष मुकदमे को टालने की गरज से नए नए प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। 7/11 के जहाँ बहस चल रही है वहाँ ये तय होना है ये मुकदमे चलने योग्य हैं या नहीं। अगर ये मुकदमे चलने योग्य है ही नहीं तो फिर आगे कार्रवाई क्यों हो? वादी पक्ष का लगातार तरीका ये रहा है कि वो बीच में जब नहीं होती है कि बीच में प्रार्थना पत्र लगा देते हैं और उसकी कोई नकल हमें देते नहीं है। तो हमारा माननीय न्यायालय से आज यही गुजारिश थी, हमारे सभी अधिवक्ताओं ने एक साथ ये गुजारिश की थी कि पहले 7/11 पर यह बहस हो जाए, मेंटेनेबल पर बहस हो जाए, क्या ये मुकदमे चलने योग्य है या नहीं, तब आने वाले जो प्रार्थना पत्र हैं तब उन पर सुनवाई हो। तो पहले ये तय हो जाए, तो माननीय न्यायालय ने 21 जुलाई इसके लिए नियत कर दी है, 21 जुलाई को इस पर बहस होगी। क्या किस चीज़ पे फैसला सुनाएगी 21 जुलाई को कोर्ट? नहीं, देखिए, पहले 26/4 से 7/11 पर बहस शुरू हुई थी और इस पर आज हमारी तरफ से हाई कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के लॉ भी दाखिल किए गए हैं, जिसके तहत ये उसमें होल्ड किया गया है कि पहले 7/11 पर सुनवाई होनी चाहिए। जहां हमारे 7/11 के प्रार्थना पत्र पहले से वहाँ पे दाखिल हैं
तो उन पर कोर्ट को सुनवाई करनी है। अब ये उसका ध्यान हटाने के लिए और एंड के एंड प्रकरण उस मुकदमे को टालने के लिए हम जिस तरह ये चाहते हैं इस मुकदमे का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, उसी प्रकार वादी पक्ष लगातार इसको लिंगर ऑन करने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए लगातार इसको अलग रूप से टालते चले आ रहे हैं। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।